या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 7:20 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सो आज की कराची की सुबह इट्स ब्राइट एंड सनी टुडे. और आज हवा भी इतनी वैसे नहीं है जितनी जो हवा है वो कल चल रही थी. तो आप क्या कह सकते हैं. अब द सीन इज दैट इट इज एक्चुअली गॉट हॉट. मैं कल भी आपसे यही बात कर रहा था. थोड़ा गर्मी जो है ना वो थोड़ी ज्यादा हो गई है. बट चले जी देखते हैं क्या रहता है सिलसिला आने वाले दिनों में. ओहो, अभी जो इत्तेफाक की बात है कि मैंने अभी अपना हैशटैग खोला ही है और हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अहमद अदील साहब का ट्वीट मुझे नजर आ रहा है. फोरकास्ट फॉर कराची फॉर टुडे एंड द वीकेंड. हाइज ऑफ अराउंड 31 to 32, lows around 26. Skies to be partially sunny, mostly cloudy overall. Friday 1100 hours to 1700 hours to be overcast. Some chances of rain predicted on Saturday afternoon. क्या बात है, अहमद ने तो पूरी वेदर रिपोर्ट कराची की बनाकर दे दी. क्या बात है सर, छा गए. आपको पता है ये रात में सोने से पहले अपने ट्वीट्स के टाइमर लगा के सो रहा होता है कि सुबह जो है ना ये ट्वीट अपने वक्त के हिसाब से जो है वो चल जाएगी. चलें जी, मैं आप जस्ट कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन और आप लोगों के मैसेजेस जो है मैं देखता हूँ कि पहला मैसेज आज माशाल्लाह तो बड़ी रौनक नजर आ रही है. अरे बाप रे, कहाँ से स्टार्ट करूं मैं. ईजान शाहिद का मैसेज आया. अस्सलाम वालेकुम मदील अंकल. बेसिकली जैन, मरियम, फराज एंड ईशान. अस्सलाम वालेकुम मदील अंकल. फ्राइडे मॉर्निंग ओके सब भाई, सारे सिबलिंग्स को जो ईजान, शाहिद एंड फैमिली, एवरीवन हेलो टू यू ऑल. जैन, मरियम, फराज एंड ईशान, हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. ओके जी. सुमेरा खान कहती हैं प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड, इट लुक्स स्कैरी. इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान हिट्स ऑल टाइम हाई. बिल्कुल जी, आज हम इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में. पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन इन्फ्लेशन जो है वो गुज़िश्ता महीने यानी जुलाई के महीने में रिकॉर्ड किया गया है. मैं ये देख रहा था कि हमारे वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे. करंट अकाउंट डेफिसिट में बड़ी नुमाया कमी हुई है पिछले महीने. तो इसके हवाले से हम बात करेंगे. और जहाँ तक ये ताल्लुक है अबाउट द इन्फ्लेशन एंड ऑल, सो इस पे आगे चल के प्रोग्राम में सुमेरा, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी लिसनिंग इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रोग्राम एज वेल, तो विल टॉक अबाउट दैट फॉर श्योर. ओके जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं हाउ वुड वी नो दैट द इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग and what causes an overheated economy, even though a lot of this has been discussed in the program time and again. Abdul Razak साहब, लेकिन मुख्तसरन मैं अगर आपको बताऊं, एक ओवरहीटेड इकोनॉमी की जो पहली पहचान उसके सर्टन इस तरह के पॉइंट्स होते हैं. आप मनी सप्लाई के थ्रू भी देख सकते हैं. बेसिकली इन्फ्लेशन अफरात-ए-ज़र, महंगाई जो है वो पहला एक नोटेबल इंडिकेटर होती है बताने के लिए कि मुल्क की इकोनॉमी जो है वो ओवरहीट होना शुरू हो रही है. एंड व्हाट कॉजेज एन ओवरहीटेड इकोनॉमी? ओवरहीटेड इकोनॉमी इज कॉज्ड बाय an increase in the GDP. आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किए बगैर, आप मुल्क में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाए बगैर जब आपकी जीडीपी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है थ्रू सम आर्टिफिशियल मेजर्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से इकोनॉमी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है. नॉट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स इज दैट, जैसे हमने पाकिस्तान के केस में देखा है, हम कंजम्पशन बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ओवरहीट होना शुरू हो जाती है. सो वो कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हम इम्पोर्ट अलाउ कर देते हैं, लोग गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, धड़ाधड़ इम्पोर्टेड माल आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, लोग ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, घरों के कर्जे ले रहे होते हैं, गाड़ियों के ले रहे होते हैं. क्रेडिट कार्ड से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में पॉलिसी रेट 2% भी हो जाए, यहाँ क्रेडिट कार्ड 40% चार्ज करेंगे. यहाँ पे पॉलिसी रेट 15% हो गया है तो क्रेडिट कार्ड 42% चार्ज करेंगे. तो इतने बड़े स्प्रेड पे खेल रहे होते हैं ये क्रेडिट कार्ड वाले, खुदा की कसम यार, यानी क्या किया जाए. आई होप रज़ाक साहब मुख्तसर वक्त में दिस रियली मेक सेंस. ओके, फराज कहते हैं सलाम फ्रॉम कतर. टुडेज मैच प्रेडिक्शन इज 50-50 आफ्टर वाचिंग हांगकांग परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक बट आई लाइक बिली ब्रैग सॉन्ग एंड दिस वन बिटवीन द वॉर्स. आई सेव विद माई अलार्म. वाओ, दैट्स अमेजिंग. You save with your alarm. Now that's actually a very interesting thought. I mean, would you put your favorite song in your alarm? Very nice. And if that would be, which song would that be? That's a very nice thought. I never had that thought. मैं I try my best कि मैं बड़े simple से अलार्म रखता हूँ ना. wind chimes, typical alarm, टूट इस तरह के. But yeah, putting your favorite song in alarm. Nice thought. Which one would that be? Okay जी, तहसीन नमजद जो है, थैंक यू सो मच. आपने मेरे ही क्लिप मुझे जो है वो टैग कर दिया है, मुझे नहीं पता क्यों, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट. इसके अलावा अताउर रहमान साहब कहते हैं नासा इज गेटिंग रेडी फॉर द सेकंड अटेम्प्ट. जी, सैटरडे को, शनिचर वाले दिन जो है वो नासा ने अनाउंस किया है 3 घंटे पहले कि
सनीचर जो हम बात कर रहे थे, रिमेंबर इस आर्टेमिस 1 जो मून पे वो एक प्रोब भेज रहे हैं, ओरायन नामी जो एक प्रोब भेज रहे हैं थ्रू दिस रॉकेट आर्टेमिस 1, जो कि गुज़िश्ता इस हफ्ते के आगाज में भेजना था लेकिन उनको डिले करना पड़ गया था. अब नासा का ये कहना है कि GMT टाइम के मुताबिक, उन्होंने ईस्टर्न टाइम लिखा हुआ है, UTC तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये कोई 11:15 बजे रात को मेरे ख्याल से कुछ बात कर रहे हैं भेजने की. चलें जी, देख लेते हैं. ओके जी. जीशान बेग साहब कहते हैं ओपनर जेसन रॉय विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द इंग्लैंड squad of their tour of Pakistan and then T20 World Cup in October. All-rounder Moeen Ali is set to be named the captain of the T20 squad that is to visit Pakistan. That is interesting. Jason Roy. I don't think Jason Roy Australia भी नहीं जा रहे हैं. That means Jason Roy has been struggling for runs. हमें ये पता है. थोड़ा सा बंदा स्ट्रगल कर रहा था, रन स्कोर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से शायद उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया. बहरहाल इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है. क्या दौरा है पाकिस्तान के लिए? यस, नहीं कर दिया या नहीं कर दिया, देख लेते हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से तो हमने कल मुख्तसरन टिम डेविड पे ही हमारा ज्यादा फोकस था, लेकिन हम देख लेते हैं आगे चल के इस पर. जीशान बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस थिंग. ओके जी. जीशान बेग साहब ने एक कोट भी शेयर किया है. कॉल जर्री क्या कहते हैं जी? I am in competition with no one. I have no desire to play the game of being better than anyone. I'm simply trying to be better than the person I was yesterday. वाह यार, इस तरह के जो कोट्स होते हैं ना मुझे इतना पसंद आते हैं ना, मैं क्या बताऊं. यानी अपने आप को जो है ना इस रैट रेस से निकालना. I mean seriously, वो जो बड़ा खूबसूरत सा कोट है ना, that we are trying every day, we are trying to impress the people we actually hate. I mean seriously, किन चक्करों में पड़ रहे हो यार, किस चक्करों में पड़ रहे हो यार. और बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात की है, ये अच्छा कोट शेयर किया, मैंने इसको रीट्वीट भी कर दिया है. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन यार, कम आउट ऑफ दिस रैट रेस फॉर गॉड्स सेक यार, रैट रेस. ओके, और जस्ट बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. वेरी नाइस. ओके जी. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज़ है भाई. आदाब अर्ज़ है यूसुफ नवाब, कैसे हैं आप? खैरियत? नजम वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक आपको भी. तहसीन अमजद कहते हैं इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर. ओके. जुल्फिकार अली कहता है आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ योर पॉडकास्ट. Your show is always very informative. What a game of cricket it was yesterday night between Sri Lanka and Bangladesh. And Bangladeshis were crying at the end. अच्छा, मैंने मैच देखा नहीं कि मैं तो 10 बजे करीब सो गया था, बट मैं ये ख्वाहिश करके सोया था रात में कि जी श्रीलंका जीत जाए और लेस्टर कम से कम ड्रॉ कर ले. तो श्रीलंका जीत गया और लेस्टर जो है ना वो ड्रॉ नहीं कर पाया. दे लॉस्ट द गेम yesterday to Manchester United. फिर भी 1-0 था, ठीक है. I'm sure it must have been a closely fought game yesterday night. However, yes, I'm happy for Sri Lanka. मैंने भी श्रीलंका ही प्रोडिक्ट किया था, याद है आपको भाई की जो है ना वो इंस्टिंक्ट ठीक थी इसके हवाले से. इफ्तिखारुल हसन, बाय द वे थैंक यू सो मच. जुल्फिकार अली साहब, आप मेरी पॉडकास्ट जो है उनको पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं राइज एंड शाइन was never the same before sunrise with Adil and listening the praying sounds of bird. Thank you so much Adil भाई. अभी कल ही कहीं पे परसों जो मैं एक कॉर्पोरेट में एक सेशन कर रहा था अपना, एक कॉर्पोरेट ने जो मुझे इनवाइट किया था और वहां पे आई वाज अर्जिंग पीपल टू स्टार्ट देयर डे अर्लियर. आई मीन इट वाज एक्चुअली फनी दैट पीपल वुड कम विद ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस ऑफ नॉट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. सो द बेस्ट पार्ट वाज दैट उन्हीं की कोई जो टीम मेंबर थे वो कह रही थी कि जी हम इतने देर तक होते हैं और हम कैसे सुबह उठेंगे या आप कैसी बातें कर रहे हैं ऑल. तो बड़ा अच्छा हुआ कि उनके जो CIO थे उस बैंक के, बहुत बड़ा बैंक जिसकी बात करो, एंड आई पोस्टेड अबाउट वेयर आई वाज डे बिफोर यस्टरडे. उन्होंने ये बोला कि यार आई मीन नो मैटर हाउ लेट ही गेट्स, ही इज अप एट 6 in the morning and he has to play a round of golf every day. So that's pretty cool. Like ठीक है, उनको अपने ही आई एम नॉट द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड कि जो मैं इस आइडिया को कर रहा हूँ फ्लोट, लेकिन यस आई थिंक अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली लेकर आई. सुबह का टाइम बड़ा खूबसूरत होता है और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि मैं जो सुबह सड़क लेके फिर वो अपने पसंदीदा पार्क जाता हूँ और वहाँ पे टाइम, मैं जब कभी ऐसा हुआ कि शाम में मैं वो पार्क जाऊँ ना तो मुझे वहाँ पे अजीब घबराहट सी होने लगती है विद सो मेनी पीपल अराउंड एंड ऑल. एंड सुबह में इट सीम्स लाइक अ वेरी पर्सनल प्लेस, लाइक आई एम द फर्स्ट और द सेकंड पर्सन देयर इन द पार्क. और नए नए परिंदे जो हैं वो निकल रहे होते हैं, नए नए मुरादी कि वो भी बेदार होके जो है वो उड़ना शुरू कर रहे होते हैं और इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम. सुबह इफ्तिखारुल हसन, शाबाश, ऐसे ही करो भाई. आसिम मंसूर साहब कहते हैं रूबल हैज बिकम टू स्ट्रांग, रशिया इवैल्यूएटिंग टू बाय युआन एंड अदर फ्रेंडली करेंसीज. वाओ, रशिया इज weighing a plan to buy 70 billion in China's yuan. Ruble has become very strong. I mean, whatever the West has been trying to do, वो अभी भी अपने आवाम को ये उम्मीदें दिला रहे हैं कि अच्छा हो रहा है. रूस को हमने दबा दिया, तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया. लॉन्ग टर्म में रशिया इज गोइंग टू सफर एंड स्टफ, लेकिन बहरहाल इन द शॉर्ट टर्म रशियन इकोनॉमी इज शोइंग द रेजिलियंस. वो अपनी रेजिलियंस जो है वो शो कर रहे हैं और
ये मैंने एक आर्टिकल है जो कि बिजनेस इनसाइडर में आया है. आई मीन इनसाइडर इज अ नाइस, वेरी नाइस न्यूज़ पोर्टल वैसे बाय द वे. वन ऑफ द वेरी फ्यू न्यूज़ पोर्टल जिसकी मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है. एक्चुअली आई पेड मनी फॉर द न्यूज़. जस्ट इमेजिन, हम इतने फ्री के मुफ्ते के आदी हो गए थे कि हमें सोच भी नहीं सकते थे कि मैं कभी पे कर रहा हूँ चीज़ों के लिए. बट या आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस न्यूज़ सर्विस, नो डाउट अबाउट दैट. और डीजे सुमेर कहते हैं मॉर्निंग एवरीवन, 3 points at King Power. Although Manchester United won the match, I think one more goal could have easily been scored in the second half of the game. The team is still behind in finishing goals. Now the real battle is on Sunday. Are you ready? जी हाँ, संडे को मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उनका मुकाबला आर्सेनल के साथ होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में. और कल ही हमारे एक दोस्त से, हसान साहब से बात हो रही थी जो बड़े मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर हैं. और मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा यार देखो, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो कितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कितनी भी फटीचर फॉर्म में हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस के सामने पाकिस्तानी जो है ना वो आके, मैं कहता हूँ ना, उनका पीला रंग देख के हम भी नीले पड़ जाते हैं. सो यही मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो है ना वो आर्सेनल के साथ होता है. यानी आर्सेनल जितनी भी अच्छी फॉर्म है, आई मीन 5 मैचेस प्रीमियर लीग, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट्स आर्सेनल हैड. मुझे देख पढ़ना पड़ेगा कि कितना अरसे में आर्सेनल का ये बेहतरीन स्टार्ट है. लाइक 15 में से 15 पॉइंट. इमेजिन यार, with teams like Chelsea and Liverpool struggling to score goals. और अब आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम ग्राउंड ओल्ड ट्रैफर्ड खेलने जा रहा होगा. अब देखिएगा, एक अगर इस टीम ने अपनी वर्थ प्रूफ कर दी, आई मीन इफ दे गो आउट एंड बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड देयर, दैट मींस यार आई थिंक द प्रोजेक्ट आर्टेटा इज डेफिनेटली गो नाउ. बट आई नो आर्सेनल एक साइकोलॉजिकल एक इशू में होगा. होपफुली गैब्रियल जीसस, बिकॉज सिटी के साथ वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आते रहे और सिटी अच्छी उनकी वहाँ पे जो है ना क्लास लेता रहा है. सो गैब्रियल जीसस अपना मैनचेस्टर सिटी मोड ऑन जो है वो टर्न ऑन करेंगे एंड ही स्कोर 2 goals. He'll score a brace. Arsenal will 2-0 will win 2-0 thanks to Gabriel Jesus. मेरी क्या है, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, लेकिन एवरीथिंग कैन हैपन. ऑलराइट, पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. जुमा मुबारक. पानी का बुलबुला प्लीज. मिर्जा हुमायूं बेग, नासिर हुसैन साहब, आसिफ साहब, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एंड मीर एम अली नजम साहब लिसनिंग टू द शो. थैंक यू सो मच. अमीन भाई गुल मुस्तफा ऑल्सो ब्लॉक हर ट्विटर. ओए होए होए यार, ये तो मूवमेंट बनती जा रही है. पीर ज़हीर ने कल बताया था परसों कि उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया बिकॉज मरियम नवाज शरीफ ने मुझे ब्लॉक कर दिया था. अब पीर ज़हीर साहब बताते हैं कि अमीन भाई और गुल मुस्तफा ने भी मरियम नवाज शरीफ, यार मरियम नवाज शरीफ छोड़ने वाली है ट्विटर, मैं आपको बता रहा हूँ. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है सीरियसली. और रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू द सनराइज विद अदील फैमिली. सरप्राइज टू सी लाइट रेन इन सदर एरिया एट नाइट बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप एट फ्रेयर हॉल. Overall, it's a very humid with slight breeze. Wishing you all a very blessed Friday. Hope पानी का बुलबुला for पीर ज़हीर. पीर ज़हीर साहब, पानी का बुलबुला बस अभी आज आया चाहता है. डॉक्टर माहीन राना का कहना है प्लीज से गुड लक टू मोहम्मद रोहान अजीज फॉर हिज elections as class representative today. All right, wow, there's going to be a secret ballot. I hope it's going to be a secret ballot. और wishing you all the very best. रोहान अजीज एंड या आई थिंक इट्स प्रीटी कूल कि लोग जो हैं वो स्कूल्स में भी इलेक्शंस हो रहे हैं. हमारे हमने पहली बार जिंदगी में जो इलेक्शन फेस किया था वो IBA में, हम यूनिवर्सिटी में जब आए थे तो वहाँ पे इलेक्शन हुआ करते थे और क्या सियासत हुआ करती थी. आई होप देयर इज लिटिल लेस पॉलिटिक्स देयर इन द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रीफेक्ट वाले इलेक्शंस, बट गुड लक टू यू. और ठीक हो गया जी. टाइम इस वक्त हुआ है 7:34 and what I am doing right now, what am I doing? I am playing Pani Ka Bulbula, and this song goes out to all my friends who actually wait for this song on the Friday morning. All right, enjoy. All right, life is all bubble of water. 7:39 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड that was your weekly dose of Pani Ka Bulbula. And वासिफ अजीज साहब कहते हैं I personally don't like this YouTube switch of yours. Okay. Reason being, SoundCloud or audio was easily audible during driving on the way back. Video thing keeps on the screen open and we cannot navigate anywhere else. I dislike. ये काफी सारे लोग ये बात बता रहे हैं और मैं देखो, मैं हरगिज ये बात नहीं बोलूंगा आपसे कि मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा. I know this transition and the switch has been difficult. कल ही हमारी जर्मनी में एक लिस्नर होती हैं,
और वो भी मुझे यही बात कह रही थी कि अदील भाई मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज मैं वॉक करते हुए शाम में आपका प्रोग्राम जो है वो सुन रही होती थी. शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज मूव टू जर्मनी नाउ. और वो यही कह रही थी कि अब ये यूट्यूब के चक्कर में जो है ना ये मोबाइल हाथ में लिए और कह रही है कि मे बी शी इज मिसिंग ऑन माई प्रोग्राम ऑन ऑल. क्यों आई मीन एक चीज आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है, दैट्स नॉट हैपनिंग, बड़ा मसला होता है. सो वासिफ आई एग्री विद यू. आई जस्ट बीन I mean, I won't lie. People are, a lot of people are not enjoying this thing. Dr. Afifa कहती हैं, say good luck to Inaya and Uzair for bake sale as they would be collecting donations for flood victims in school. Good luck, Inaya and Uzair. And then Faisal कहते हैं, Manchester United being a spoiler for Gunners. What a story that will be. The old rivalry is back. बिल्कुल जी, Manchester United have been a spoiler. और हमें पता है कि जो फुटबॉलिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ऐसे मौके पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं बता रहा हूँ यार, एक देयर इज अ सीक्रेट लव बिटवीन द एफए एंड द मैनचेस्टर यूनाइटेड. और मुझे पता है कि उस मोहब्बत में आजकल थोड़ी बहुत यूर्गन क्लोप वगैरह ने दखल अंदाजी कर दी है, मुझे पता है, अंदाजा है इस बात का. लेकिन हाउ कैन वी फॉरगेट वो जो मैच आर्सेनल का जो इनविंसिबल रन जो खत्म हुआ था, यानी कि पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था रेफरीज. एंड ऑल्सो if silly and stupid things happen this Sunday, I won't be surprised. But बहरहाल let's see क्या सिलसिला जो है वो रहता है. रहमान खिलजी साहब कहते हैं, my wake up alarm tuned AC/DC shoot to thrill. Wow man, amazing. Secondly, it will suit your entry very well regardless where you are, especially giving motivational lectures. Okay, यार motivational lectures, that's exactly I don't want to give, seriously. उमैर बाबर कहते हैं, फेवरेट सॉन्ग एज अलार्म, ड्रामा धुआं का सीन याद आ गया जब आशिर अजीम का सुबह का सलाम नाजिया हसन का सॉन्ग था, शायद याद हो ड्रामा धुआं आपको. यार मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन आपको बताता हूँ, आई वॉजंट रियली अ बिग फैन ऑफ दैट धुआं ड्रामा. आई डोंट नो, मुझे कभी वो जिस तरह अल्फा ब्रावो चार्ली का मैं जिक्र कर रहा था ना, जाके हिट किया था बिल्कुल ना आपको, मैं इतना बड़ा फैन था नहीं उस धुआं ड्रामे का. आई वॉच्ड इट बिकॉज एवरीवन वाज वाचिंग इट. वो पीयर प्रेशर होता है ना, आप स्कूल जाते हैं, एवरीवन टॉकिंग अबाउट धुआं, भाई ये क्या ड्रामा है, मैं भी देखूंगा यार, वो वाला सीन था. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो इफ समवन वांट्स टू सी अ स्पेस मूवी आई रेकमेंड द मार्शियन, इट्स वर्थ वॉचिंग मूवी. हाँ यार, मार्शियन तो बहुत जबरदस्त जो है ना वो मूवी है. और मार्शियन जो है वो अगर आप देखें, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो वो ज़रूर मार्शियन मूवी जो है वो देखे. और इसके हवाले से जो है आपको पता है कि अभी रिसेंटली दिस एंटायर थिंग वाज इन द न्यूज़ बिकॉज वो जो कॉन्सेप्ट था मार्शियन मूवी में जो दिखाया गया था, उसको जो नासा के साइंटिस्ट हैं, मैं कल ही इत्तेफाक से, आप फहीम भाई ने जिक्र कर दिया इसका, तो अब ये बात से बात निकल आएगी कि NASA they have made enough oxygen on Mars to last an astronaut for 100 minutes. Okay, उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बना ली है कि एक इस तरह का उन्होंने एक प्रोसीजर बना लिया है that an astronaut can stay on the Martian surface and can survive for 100 minutes. और इसका उन्होंने नाम जो रखा है वो मॉक्सी, उस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो रखा है. And those who have seen this movie, they would know that जिसे कहते हैं कि उनके लिए ये नाम जो है ये काफ़ी फेमिलियर होगा. ये है, मैं बल्कि इसको ज़रा सर्च करता हूँ ना. सो दिस ओके, मॉक्सी इज मार्स ऑक्सीजन इनसाइट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट. वाओ, ओके. मॉक्सी इज अ स्मॉल ऑक्सीजन जनरेटिंग डिवाइस दैट लैंडेड ऑन रेड प्लैनेट अटॉप द परसिवियरेंस रोवर इन February 2021. सो लाइक इतनी ऑक्सीजन उन्होंने फैला दी है कि वो 100 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं. सो बहरहाल जी, मार्शियन इज अ ग्रेट मूवी गाइस, यू गाइस शुड वॉच इट. ओके जी. उमैर कहते हैं, एनर्जी क्राइसिस इंक्रीजिंग इन यूरोप एज फ्रांस प्रेडिक्ट्स दे कैन गो फॉर लोड शेडिंग 2 hours per day ड्यूरिंग विंटर्स. कुछ अपना अपना सा लग रहा है. या बट द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है तो फिर इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट फ्रांस इज हैविंग लोड शेडिंग. दैट इज that's pretty extraordinary. और याद रहे जी, फ्रांस इज वन ऑफ दोज यूरोपियन कंट्रीज जिनकी जो एनर्जी मिक्स है इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूरोप बिकॉज फ्रांस रिलाइज अ लॉट ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी. जी आपको पता है फ्रांस का न्यूक्लियर, उनका एनर्जी मिक्स है, यानी वो सोर्सेज जहां से बिजली उनके यहाँ आ रही होती है उसमें न्यूक्लियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन गैस एंड स्टफ. द सम कंट्रीज जो है वो विंड वगैरह और रिन्यूएबल्स में काफी अब जो है ना वो हैवी हो चुके हैं. टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल्स, पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने भी जो है वो कल रिन्यूएबल्स के हवाले से बात की और उन्होंने कहा है कि जी सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हवाले से स्पेशली वो जो 200 यूनिट्स नॉट वाट्स 200 यूनिट से कम
लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वो एक प्लान लेकर आए हैं. ओके जी, मिफ्ता फैन बॉयज खुशी से झूम गए हैं पढ़ के. हम भी आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के कि क्या रहता है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं. जनाबे वाला सुहेल अजीज साहब कहते हैं any app to watch Serie A matches in Pakistan? And I don't know about any app to watch. Maybe you can go for an IPTV application और वहाँ पे आपको जो है ये मैचेस मिल जाएंगे. Okay. फैसल मुकीद कहते हैं putting favorite song in alarm will definitely keep me sleeping. That's a very important point. हाँ, अगर आपका कोई अली सेठी का गाना हुआ, इश्क की चिंगारियों में क्यों हवा भरने लगे, क्या देने लगे, क्या था यार ऐसी जो गाना था, अगर वो गाना है तो वाकई आप दोबारा सो जाएंगे. ओके जी. हसान शेख कहते हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट टुडे. हसान इज इन पिंडी इस्लामाबाद. कहते हैं आई एम फीलिंग द हीट ऑलरेडी. ऑलराइट, मौसम ठंडा करें जल्दी से गाइस. सलमान खलील कहते हैं पानी का बुलबुला तो लगा दें. हिबा मुस्तफा ने सुन लिया होगा, आई एम अज्यूमिंग. एंड आज मैं भी स्कूल टाइमिंग्स में ऑफिस जा रहा हूँ. सलाम अदिल अंकल. जिंगा बूंगा कहते हैं क्या हो गया यार, इतनी मेहनत करवा रहा है आपका बैंक आपसे आजकल, उम्र के इस हिस्से में इतनी मेहनत करेंगे आप तो क्या होगा. हमाद उस्मानी कहते हैं विश माई सन ताहा बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज क्लास इलेक्शन प्रेसिडेंट. He is the last 3 years winner. Wow, that is amazing. बहुत सारे बच्चों के आजकल जो है ना वो इलेक्शंस हो रहे हैं. मुझे याद है मैंने पहली बार जो किसी बच्चे के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, वो माहम हमारी एक लिसनर हुआ करती थी और उनके वालिद साहब मेरे कॉलीग भी एक जमाने में रहे हैं. सो वो माहम के लिए वो जीत गई थी इलेक्शन यार. वो तो माशाल्लाह शी इज ग्रोन अप नाउ. आई थिंक शी इज इन सम मेडिकल कॉलेज. शी रिसेंटली कॉन्टैक्टेड मी एंड वाओ, चिल्ड्रन हैव ग्रोन ओल्ड मैन. सीरियसली. चलें जी. आई मीन आई हैव ग्रोन ओल्ड. चिल्ड्रन हैव ग्रोन यंग. आई हैव ग्रोन ओल्ड. ओके. Then we have got Abdul Razak साहब कहते हैं CEO of Russia's second biggest oil company, Meganov, passed away in mystery manner. Some people say he was killed. He was against Russian war in the Ukraine. Okay जी. फरहान रजा कहते हैं so भाई as per your भविष्यवाणी virtual knockout managed to win by Sri Lanka. Actually there are 2 knockout game back to back. Second one is just today. Yeah, just a thought, because if Hong Kong beats Pakistan today, तो Pakistan is out of Asia Cup, and how big a news that would be. Just imagine. Okay, अहमद रजा कहते हैं हफीज about रोहित. यार ये हफीज भाई जो है ना, ये अभी आपको पता है कि पीटीवी पे आजकल जो है ना वो अपने विशेष टिप्पणी दे रहे हैं, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन जो है क्रिकेट के हवाले से वो दे रहे हैं. और भाई का क्योंकि अब कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई अब लेना देना है नहीं, रिटायर हो चुके हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट नथिंग, उस तरह की कोई चिंताएं नहीं है. तो भाई खुल के बात, हफीज प्रोफेसर साहब खुल के बात कर रहे हैं और उन्हें जो है ना वो कोई, मैं बता रहा हूँ ना कि जो आ रहा है, उन्होंने बोल दिया जी कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस शो की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज फार एज शाहीन इज कंसर्न. अभी रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने क्या बात की है ये मैं अभी सुन लेता हूँ अहमद रजा. बट सी ओके. देन वी हैव गॉट अच्छा ये और भी मैसेजेस आए हैं. हसनैन आला वालेकुम अस्सलाम. इसके अलावा फरी सरफराज थैंक यू. मलिक साहब कहते हैं व्हाट्स योर प्रेडिक्शन हु इज गोइंग टू विन द संडेज मैच. दिस टाइम आई एम साउंडिंग आई एम पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान दिस टाइम. लास्ट टाइम इंडिया वाज फेवरेट बट दिस टाइम एक्चुअली आई एम पॉजिटिव. ओके जी. शैला अकील गुड मॉर्निंग आपको भी. वलीद मुगल साहब डू यू थिंक व्हाट्स योर प्रेडिक्शन. चलें जी बिल्कुल, ये मैंने बात कर ली है. एंड देन हसन रिजवी कहते हैं नहीं कौन जी नहीं हमजा जियान एंड माहद अदील अंकल we are on our way to school. Please guide why parents and schools don't want and trust in school van system. There are so many cars outside our school. One good bus could replace 40 cars in the morning. Suggest ways ahead. Yeah, I think it's about parents. I mean, schools won't mind that, but parents have got this issue about the van system. This is actually a very interesting point. कि वालदैन वैन्स को ट्रस्ट क्यों नहीं करते. नाउ ये जरा मेरे ख्याल से वालदैन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इस बात को, नॉट स्कूल्स बट वालदैन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. बिकॉज मुझे याद है कि हमारे जमाने में स्कूल वैन्स वो pretty common a sight. They still are. I'm not saying वो खत्म हो गए, लेकिन मे बी पीपल इकोनॉमिकली उनकी सिचुएशन बेहतर हो गई है या क्या हो गया है, दैट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ प्रेफर ड्रॉपिंग देयर चिल्ड्रन. और शायद, और मैं जो एक चीज सुनता हूँ वो मुझे वैसे बड़ी हैरत सी होती है और उस पर अफसोस भी होता है. बहुत से वालिदैन ये कहते हैं कि मेरा जो वो टाइम जब मैं बच्चों को ड्रॉप कर रहा होता हूँ, दैट इज द ओनली टाइम ऑफ द डे दैट आई गेट टू टॉक टू माई चिल्ड्रन. ये भी एक फैक्टर है वैसे, बट आई एम श्योर दिस इज नॉट इन द केस विद एवरीवन बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग विद द ड्राइवर्स. तो बहरहाल तो या व्हाट डू पेरेंट्स से अबाउट व्हाई नॉट क्या होता है जी, देखते हैं. अच्छा जी. इसके अलावा 100 बड़े ट्रालर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और रास्ते की भी पोजीशन से पहले बेहतर जल. ये
प्याज मार्केट में दस्तयाब होगा, प्याज का रेट नीचे आ जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए. प्याज भी सुना है जी काफी सारे इलाकों में बहुत महंगी हो गई है. एंड मुनीर अहमद साहब कहते हैं माय ब्रदर इन लॉ पास्ड अवे लास्ट संडे. ही वाज डायबिटिक एंड डेंगू पॉजिटिव. लास्ट संडे वी ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल हॉस्पिटल ऑफ कराची बट कुडंट गेट अ बेड विद वेंटिलेटर इन ICU. He is gone in just a week's time. I request you all to remember him in the prayers. भाई बहुत सारी दुआएं आपके ब्रदर इन लॉ के लिए. और जो मुझे लिए ज़्यादा हैरान कुन खबर है वो ये है, और हैरान कुन बात है वो ये है that you could not manage to find a bed on the ventilator. I mean ये क्या कोई सिचुएशन इस वक्त चल रही है? Because you're not hearing about COVID that much. कोविड के टाइम पे हमने इस तरह की बातें सुनी थी. And nobody has ये मैं पहली बार इस तरह की बात सुनी है रिसेंट टाइम्स में कि ऐसा कुछ सिलसिला हुआ है. बट बहरहाल अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए आपके बहनोई की और आपके उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके अलावा पीर ज़हीर साहब कहते हैं आबदी साहब की टीम को सलाम. वो इतवार को अंदरूने सुबह मेडिकल कैंप के लिए जा रहे हैं. अल्लाह उनको सलामत रखे. फैसल मुकीत, साकिब, इमरान, डॉक्टर कमर और टीम. बिल्कुल जी माशाल्लाह जो इनका टारगेट था फंड कलेक्शन का वो टारगेट पूरा हो गया और माशाल्लाह दैट्स अ ग्रेट थिंग. और अल्लाह ताला उनकी इन जो है उनको जज़ा इसका जो है वो अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जरा नजर डालते हैं. ओके जी, 300 यूनिट बिजली पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया है हुकूमत ने. और उसमें सीन ये हुआ है. अच्छा बाय द वे बिजली के यूनिट की बात कर रहे हैं. हमारे जो दोस्त हैं बुरहान साहब वो बड़े परेशान हैं. उन्होंने अपने बिल की जो है वो मुझे तस्वीरें भेजी हैं और वो उन्होंने बेसिकली बस सर अब तो ये दैट इज लाइक द न्यू नॉर्मल नाउ. इस पे आपको अब जिंदा रहना जो है वो सीखना पड़ेगा. उन्होंने बेसिकली भेजा यही है कि उन्होंने बिल का कंपैरिजन जो है वो अपना करके मुझे दिया है कि पिछले महीने जो है वो आधे यूनिट यूज किए लेकिन बिल हैज गॉन अप बाय 50%. सो अब सर दैट्स द थिंग. ऑलराइट. इसके अलावा हमारे दोस्त इलियास मोहम्मद एलेक्स साहब हांगकांग से बेचारे मैसेज करते हैं. मैं आपका मैसेज इंक्लूड करना भूल जाता हूँ सर. थैंक यू सो मच सर. अच्छा जी चलें. 300 यूनिट बिजली पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म. अब तो छींक के लिए भी IMF से पूछना पड़ता है. इमरान खान से बड़ा झूठा मक्कार फरेबी और पाकिस्तान दुश्मन आज तक पैदा नहीं हुआ. शहबाज शरीफ साहब की बहुत सख्त लैंग्वेज उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो है वो इस्तेमाल की. और उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं ये ज़ाहिर है हम इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन बहरहाल अब तो छींकने के लिए भी IMF से पूछना पड़ेगा. तो ठीक हो गया जी. ठीक है तो मत छींकें सर, मत छींकें. आगे ख्याल करें अपना. ज़्यादा ठंडी चीज़ें आप कंज्यूम ना करें. अपने आप को बचा के रखें. मास्क पहन के निकलें आप. ठीक है जी. और ठीक आगे बढ़ते हैं जी. इमरान खान कहते हैं बंद कमरे में 4 लोगों ने मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. उनके नाम रिकॉर्ड करा दिए हैं. 4 माह से सब्र कर रहा हूं. मुझे इस हद तक मजबूर ना करें कि वो नाम आवाम को बताऊं जिन्होंने अपने जाती मफाद की जंग से मुल्क को बेचा. सरगोदा में जलसे से खिताब. हर डिवीजन को सूबा बनना चाहिए. अब तौहीन IMF का भी मुकदमा बनने लगा है. वकला से उन्होंने खिताब किया है. हर रोज ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूँ. पेशी के बाद सवाफी को जवाब. इमरान खान ने जो है कल सरगोदा और इस्लामाबाद में खिताब किया. सरगोदा में एक बार फिर बड़ा जलसा है इमरान खान का और एक स्टेडियम और भरने में वो कामयाब हो गए हैं. और बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि अभी तक उनके नैरेटिव को कोई मेजर कोई ये जो ऑडियो क्लिप्स रिलीज होना, ये सारे मुकदमाबाजी, दहशतगर्दी, फलाना, उनके पसंद के TV चैनल्स बंद हो जाना, ये सारी चीजें लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि बज़ाहिर उनकी जो सपोर्ट को जो है वो ज्यादा कोई आँच आई है. बट लेट्स सी क्या होता है. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है. चीफ जस्टिस कहते हैं ये हकीकत है लोग टैक्स गोशवारों में मुकम्मल आमदन और असासे जाहिर नहीं करते. नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की सितंबर के आखिरी हफ्ते रोजाना समात. इमरान खान की तरमीम शुदा दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर. फरीकैन को नोटिस जारी किया. अदालत खुद कानून लिख सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा है. ठीक है जी. ये हो गया सिलसिला. आगे बढ़ते हैं. दहशतगर्दी मुकदमा. इमरान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी. पुलिस को बताना होगा चेयरमैन PTI ने कौन सी सुसाइड जैकेट चेयरमैन PTI से कौन सी सुसाइड जैकेट बरामद हुई. बेसिकली हुआ यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनका ये मुकदमा पेश किया गया है जहां के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने जो है वो थोड़ी सी पुलिस की खिंचाई की इसके हवाले से. और उन्होंने कहा कि यार दहशतगर्दी का मुकदमा सर्टन सिचुएशंस पे जो है वो किया जाता है तो ये प्रूफ करे पुलिस कि इमरान खान के पास से कौन सा ऐसा दहशतगर्दी का आला जो है बरामद हुआ है जिसकी वजह से उन पे ये FIR जो है ये काटी गई है. आगे बढ़ते हैं जी. महंगाई बेलगाम बुलंद तरीन सतह 27.3% पर जा पहुंची. अच्छा जी. इसके अलावा मरियम नवाज का
अच्छा चलें, पता नहीं ये खबर पूरी नहीं आई, बट इसाक डार कहते हैं केपी और पंजाब के वुजरा ने हलफ का पास नहीं रखा, कमीशन बनाया जाए। इसाक डार ये कहते हैं। अच्छा जी, इसाक डार ने आपको पता है अभी जियो को रिसेंटली ये बोलते हुए कहा कि अगर वो वजीर खजाना होते तो महंगाई इतनी ज्यादा नहीं होती। वजीर इत्तलात का ये कहना है। इमरान साहब, फंड्स जमा होने और ऐलानात में फर्क, आपके करतूतों ने आपको दीवार से लगाया है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सिलसिला है जी? पीआईए बिजनेस क्लास दोबारा शुरू करने की हिदायत। ओके ठीक है जी, चलें यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का भी हुआ है वक्त। वापस आके खेलों के हवाले से बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर और हम बात करने वाले हैं अब खेलों के हवाले से। एंड लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट। एशिया कप का जिक्र करते हैं। एशिया कप में कल पहला नॉकआउट गेम खेला गया। पहले नॉकआउट गेम से मुराद ये थी कि आज भी नॉकआउट गेम होना है ना, पाकिस्तान और हांगकांग का। जो टीम आज जीतेगी वो इंडिया के साथ सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो ये मैच हुआ, इसमें श्रीलंका इवेंचुअली, एज आई प्रेडिक्टेड, श्रीलंका ये मैच इवेंचुअली जीतने में कामयाब हो गया। उन्होंने ये मैच सिर्फ 2 विकेटों से जीता। 4 गेंदें पहले वो ये टोटल अचीव करने में कामयाब हुए। इट वॉज अ हाई स्कोरिंग मैच। दुबई के स्टैंडर्ड के मुताबिक तो ये हाई स्कोरिंग मैच था फॉर श्योर। और मैच के बाद मैंने सुना ये है कि दोनों टीमों यानी कि जो ऑडियंस थी उनको एक बार फिर से नागिन डांस देखने का जो है वो मौका मिला है। ऑलराइट, नागिन डांस, आपको पता है इन दोनों टीमों के दरमियान ये नागिन डांस का जो है ये एक सिलसिला सा, एक कल्चर सा जो है वो चल गया है। लेकिन खैर एनीवे, सीन कुछ ऐसा हुआ कि इस मैच के हवाले से हम जरा बात करते हैं। और श्रीलंका ने जो है वो श्रीलंका दे वन द टॉस और उन्होंने पहले जो है वो बॉलिंग करने का फैसला किया। अच्छा, उन्होंने जब बॉलिंग करने का फैसला किया तो बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग में 183 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। They were decent contribution, especially at the end। खासतौर से अगर हम बात करें तो अफीफ हुसैन की बैटिंग बड़ी अच्छी रही। 22 गेंदों पे उन्होंने 39 रन बनाए। They will be particularly disappointed, the Bangladeshis, about the performance of Mushfiqur Rahim, because Mushfiqur Rahim इस टूर्नामेंट में जो दोनों मैचेस उन्होंने खेले उसमें वो नाकाम रहे। 5 गेंदों पे 4 उन्होंने बनाए ना। ही इज द मेन स्टे। आई मीन, अगर आप देखें शकीब और मुशफीक, इन दोनों का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। इज लाइक द रिजवान एंड बाबर फॉर पाकिस्तान टीम। किसी एक को चलना चाहिए वरना टीम स्ट्रगल करेगी अंदर। सेम गोस फॉर बांग्लादेश। 22 गेंदों पे 24 रन बनाए शकीब ने। ये भी कोई इतनी खास उनकी जो है वो बैटिंग नहीं थी, लेकिन आखिर में एज आई सेड अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अफीफ का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा महमूदुल्लाह ने 27 रन बनाए 22 गेंदों पे और 9 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से मुसद्दिक हुसैन ने एंड में आके अच्छी जो है वो बैटिंग की। तो इस तरह 183 रन वाज डेफिनेटली अ फाइटिंग टोटल। 2 विकेटें हासिल की हसारंगा ने और 2 खिलाड़ियों को आउट किया चामी का कारुनारत्ने ने। ओके जी, बाकी उनके जो खिलाड़ी हैं उनको 1-1 विकेट मिली। यार ये बेचारा डेब्यूटेंट था कल, आसिता फर्नांडो, इसकी तो काफी कुट लग गई अपने डेब्यू मैच में। 4 ओवर्स में 51 रन इसने दिए और 1 खिलाड़ी को इसने आउट किया। जवाब में अगर हम बात करें तो श्रीलंका का आगाज अच्छा था, ब्रिस्क स्टार्ट था। पहली विकेट इनकी 45 रन पे गिरी जब निशान का जो है वो 20 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दूसरी जानिब कौशल मेंडिस जो है वो बैटिंग करते रहे। और यार को यार पता है क्या, वो जो एक बात आ रही है ना इस टूर्नामेंट में, यू विन द टॉस, यू गो ऑन एंड विन द मैच। देखो यार, ये इसमें ये मैं समझता हूँ कि इस बार टीमों की अपनी कारकर्दगी को भी जज करना पड़ेगा, खासतौर से जो दूसरी बॉलिंग करने वाली जो टीम है। आई मीन, पाकिस्तान ने कितनी बड़ी मिस्टेक्स की थी ना, बाय के रन दे दिए, फील्डिंग, चौका, ये वो। कल कौशल मेंडिस के 4 चांसेस तो मैंने देखे हैं यार। बांग्लादेश ने बहुत चांसेस उसको दे दिए कौशल को एंड ही मेड द मोस्ट ऑफ दोस चांसेस। 37 गेंदों पे 60 रन बनाए, 3 छक्के और 4 चौके मेंडिस की इस इनिंग में शामिल थे। इनका जो है वो आके दासुन शाना का, जो कि कप्तान है इनकी टीम के, उन्होंने 33 गेंदों पे 45 रन बनाए। आखिर में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया असीता फर्नांडो, दिस गाय हु वाज मेकिंग हिज डेब्यू। आखिरी ओवर में इनको मैच जीतने के लिए 8 रन चाहिए थे। असीता फर्नांडो ही वन द गेम बाय स्कोरिंग 2 बाउंड्रीज। सो there it was, that's how Sri Lanka won that game. That means Sri Lanka is qualified for the Super 4 stage. तो 4 में से 3 टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं सुपर 4 में और अब एक टीम जो है वो रह गई है। पाकिस्तान और हांगकांग में से कोई एक टीम जो है वो आज पहुंच रही होगी। पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान आज एशिया कप का ये मैच खेला जाएगा और ये मुकाबला जो दोनों टीमों के दरमियान होने वाला है वो शारजा में होने वाला है। एंड I personally feel that this Sharjah thing
मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा बहुत जो दोनों टीमों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम हो सकता है, बिकॉज शारजा की विकेट कैन बी ट्रिकी, वी नो, एंड द बाउंड्रीज आर स्मॉल एंड वी हैव सीन दैट देयर आर अ कपल ऑफ वेरी गुड हिटर्स इन दिस हांगकांग साइड. सो पाकिस्तान, आई रियली होप प्रैक्टिस करके जाएंगे. कल पाकिस्तान टीम ने अपनी ट्रेनिंग सेशन मिस किया. द ट्रेनिंग सेशन ऑफ पाकिस्तान एंड हांगकांग, बोथ द टीम वाज सपोज्ड टू बी एट द आईसीसी एकेडमी, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेशन को जो है वो कैंसिल कर दिया. दे वांटेड टू रिलैक्स बिफोर द गेम एंड यस, इट्स अ नॉकआउट गेम. शारजा में आज होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे ये मैच खेला जाएगा. कुछ बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान अपने लाइनअप में कुछ तब्दीलियां करना चाहता है, बट मेरा जाती तौर से ये ख्याल है that Pakistan will be playing with the same side. हाँ, ये मैंने कल भी इस हवाले से बात की थी. थोड़ी बहुत आप ऊपर नीचे बैटिंग लाइनअप वगैरह ऑर्डर शॉर्डर में तब्दीली कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पूरी की कोई टीम में मेजर तब्दीलियां करना मुझे ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग दैट यू लॉस्ट टू इंडिया आफ्टर अ वेरी क्लोज गेम. एंड आई रियली होप बाबर टू कम गुड टुडे मैन, सीरियसली. भाई ये जो ट्रैक है हांगकांग का, ये बाबर और रिजवान के जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है उसको सूट करेगा. सो may not be a very quick fire inning that you would say, but yeah, I'm expecting longish inning from both these players inshallah today. Good luck to Pakistan side. All right, जल्दी से अब बात करते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से, और फुटबॉल के हवाले से हम बात ये करते हैं कि अच्छा जी, कल यूरोपियन फुटबॉल का जो ट्रांसफर विंडो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है. और हुआ कुछ इस तरह है कि कल रात एक बड़ी साइनिंग कर दी है चेल्सी ने, और पियर एमरिक ओबामेयांग, जो कि अब से कुछ अर्से पहले तक आर्सेनल के लिए खेलते थे और फिर उसके बाद वो बार्सिलोना चले गए. ही हैज बीन साइंड बाय चेल्सी. और हुआ ये है दैट चेल्सी, वी नो, their season is off to a pretty bad start. उनका सीजन, I mean everyone knows, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि उनके सीजन का आगाज अच्छा नहीं हुआ. एंड दे आर ऑलरेडी प्लेइंग द कैचिंग अप गेम नाउ, बल्कि उनको अब काफी अरसे तक कैचिंग अप गेम ही खेलना है. उन्होंने साइन कर लिया है अब ये प्लेयर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टीमों ने जो है ना वो कुछ डेस्परेशन में प्लेयर्स जो है वो साइन किए हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर आप बात करें, सो दे हैव साइंड अप एंटनी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग of this season, very expensive signing in fact, if I'm not mistaken. Manchester United ने 82 million pounds जो हैं वो पे किए हैं for Anthony. और इस प्लेयर का कोई खास वो भी नहीं है, कोई ये कहे कि यार कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, I don't think it is. अच्छा, अब क्या है, ओबामेयांग का जो चेल्सी आना है, ये इसकी ज़ाहिर है इसके बारे में काफी दिनों से बातें चल रही थी. और ओबामेयांग आपको पता है आर्सेनल में थे, फिर आर्सेनल में जब मिकेल आर्टेटा आए तो उनके साथ ये सेट नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज ओबामेयांग हैज गॉट अ सीरियस एटीट्यूड प्रॉब्लम. इसके साथ है इशू. ही इज अ गुड स्ट्राइकर, डेफिनेटली इज ऑफ हिज पीक नाउ. वो जो उसका पीक टाइम था, जो बोरुसिया डॉर्टमुंड हुआ या उसके बाद आर्सेनल के इसके पहले 1-2 सीजन थे, अच्छा खेला वो, नो डाउट. ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, ही वाज इन चेज फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन द सीजन. लेकिन मेरे ख्याल से he was off. Yes, I think he got off to a decent start in Barcelona. लेकिन अगर इतना ही अच्छा बार्सिलोना में होता तो फिर बार्सिलोना इसको छोड़ता क्यों? Because remember, Barcelona is another side which struggled last season, और इस साल का भी उनका एक ओके सा आगाज हुआ है. So I think मैंने सुना ये है कि बार्सिलोना में जाके भी इसने जो है ना वो ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम्स हुए हैं, टीम ट्रेनिंग्स में इसको इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज हर एक के लिए ओबामेयांग के एटीट्यूड को मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो रहा है. ये मेरे ख्याल से ये जो मारियो बालोटेली है उसका ये एक लाइटर वर्जन टाइप जो है ना मुझे लग रहा है. एनीवे, चलें जी, अब ये चेल्सी आ गए हैं. लेट्स सी चेल्सी में कहां जगह पाते हैं, क्या होता है. लेट्स सी. इन्होंने 24 अपीयरेंसेस इनकी थी बार्सिलोना के लिए. ही स्कोर्ड 33 गोल्स देयर, और 13 उनकी जो 13 माफ कीजिएगा 33 इज हिज एज. ही स्कोर्ड 13 गोल्स in 24 appearances for Barcelona, so not an extraordinary performance by any stretch of imagination. फरवरी के महीने में जो है वो इन्होंने ज्वाइन किया था आर्सेनल से बार्सिलोना. ठीक हो गया. जिसके अलावा चेल्सी लेफ्ट बैक मार्कोस अलोंसो वो जा चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो बार्सिलोना चले जाएंगे. और ठीक हो गया. चले जी, ये हो गई बात. एंड देन एंटनी का मैंने आपसे जिक्र किया कि वो पहुंच गए हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना जो है वो मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छा एक उन्होंने स्क्वाड बहरहाल बज़ाहिर तो लगता है खर्चा बहुत कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वैसे इस साल. अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो अपना जो स्पेंडिंग
रिकॉर्ड था साल का, अपना रिकॉर्ड जो था समर का, वो उन्होंने ब्रेक कर दिया है. 1.9 बिलियन ओवरऑल स्पेंडिंग की है प्रीमियर लीग क्लब ने, एंड दैट इज pretty big an amount. 1.9 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सो ओवर $2 बिलियन की आप बात कर रहे हैं. मैसिव बिजनेस दैट इज डन इन प्रीमियर लीग दिस ईयर. ठीक हो गया. कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, रीजनेबल परफॉर्मेंस रही. दे मैनेज टू विन दैट गेम. और अब if I'm not mistaken, is this the third straight win for Manchester United in English Premier League. कल उन्होंने लेस्टर को अवे जो है वो शिकस्त दी है 1-0 से. और उन्होंने पहले लिवरपूल को 2-1 से हराया, फिर उसके बाद साउथहैम्पटन को 1-0, और कल उन्होंने जो है रात गए लेस्टर को 1-0 से शिकस्त दी. मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगला मैच जो है वो जाहिर है इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम. इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का मैच अपने पूरे जोबन पे पहुंचा हुआ होगा. उस वक्त ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल का भी आगाज हो रहा होगा. रिमेंबर, आर्सेनल इज राइट नाउ टॉप ऑफ द टेबल. अपने पहले 5 मैचेस में से वो 5 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं. या अल्लाह, मेरी जबान क्यों नहीं लड़खड़ा गई ये कहते हुए, लेकिन खैर एनीवे इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच फॉर श्योर. ऑलराइट जी, अगर हम टेनिस के हवाले से बात करें तो इस वक्त जनाब वाला राफेल नडाल इज इन एक्शन. और राफेल नडाल जो है वो दूसरे सेकंड राउंड के मैच में हैं. ऑलरेडी पहला सेट वो हार चुके हैं अगेंस्ट फैबियो फोनिनी के साथ इनका ये मैच हो रहा है. और पहला सेट याद है, पहले राउंड में भी पहला सेट नडाल हार गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने कम बैक किया था. अभी वो दूसरे सेट में ही इज लीडिंग 5-4, लेकिन Funini is serving that I believe that no one has broken yet. So Arthur Ashe Stadium में ये मुकाबला हो रहा है. एंड ठीक हो गया. चलें जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने पर. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Tinakdir from Coke Studio. Guys, enjoyed that. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. जाहिद खान साहब, thank you so much for the beautiful picture that you have shared. असना और अनस की पूरी तैयारी है उनकी पाकिस्तान के मैच के हवाले से. बल्कि वो ये कहते हैं कि जी बच्चे हमारे प्रोजेक्टर पे लगा के मैच देखते हैं, स्पेशल खाना होता है, ऑल होता है, और उनके लिए हर मैच का, हर दिन जो होता है, पाकिस्तान का हर मैच जो है उनके लिए वो एक सेलिब्रेशन की होती है. चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. एंड लेट्स विश द चिल्ड्रन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच एज वेल, आज के और संडे का भी. चलें जी, और जल्दी से आप लोग के मैसेज देखता हूँ, बिकॉज इस टाइम पे जो है मुझे आप लोग के मैसेजेस में शामिल कर रहा होता हूँ. सलाम, द सॉन्ग इज फुल ऑफ एनर्जी. हंसते हैं, थैंक यू सो मच. रहमान खलजी साहब कहते हैं, सर यू हैव टू क्लियर इट टुडे. मैनचेस्टर यूनाइटेड से आखिर इतनी नाराजगी क्यों? दे आर टीम्स फेमस, देयर आर टीम फेमस regardless the game. It was Chicago Bulls, New York Yankees, Manchester United. Regardless one watch their game or not, their logo is always famous. बस सर है ज्यादती. अब है, एक होता है ना, एक आपकी एक राइवल टीम होती है. तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे टॉटनहम हॉटस्पर्स आर्सेनल की सबसे बड़ी राइवल मानी जाती है. मुझे उनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अब पता नहीं यार, ये जो है ना, ये बस ये जरा एस्टेब्लिशमेंट की जरा ज्यादा ही फेवरेट टीम है जो होती है ना, इनसे जरा मेरी थोड़ी सी ज्यादा जो है ना वो थोड़ी हटती ज्यादा इस वजह से. बट बहरहाल चलें जी, दिस इज द रीजन सर. कभी बैठेंगे तो और तफसील से बात करेंगे. ताबी अंसारी कहना है, जितनी तेजी से मरियम नवाज की फॉलोइंग कम हो रही है उसका ट्विटर छोड़ना ही बनता है. 3 लोग ब्लॉक कर चुके हैं मरियम को मेरी वजह से. सोचें आप यार, यानी गेम ओवर है भाई, गेम ओवर मरियम की. ओके, मेरा मतलब है ट्विटर में. वैसे तो आपको पता है कि जी बहुत सारे लोगों की महबूब कायद हैं और बड़ी ही मशहूर लीडर हैं पाकिस्तान की, अजीम तरीन. ओके जी, इमरान अहमद साहब कहते हैं, फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज टाइम विच ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 3 times वाया स्कूल वैन एज कम्पेयर टू आवर ओन कार्स. I dropped my son myself while he went back on school van. So at least in the morning I save half an hour for him. Okay. यार मेरा तो स्कूल इतना दूर था सीरियसली यार कि वो तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमें जो है ना वो वहाँ पे भेजेगा. We had to travel long distance seriously. Okay, then we have got एक सेकंड जी, जरा मैं और मैसेजेस निकाल लूं आप लोगों के. जरा अब अक्सर काम के टाइम पे मोबाइल स्लो हो जाता है. चले जी, इमरान का, अच्छा इसके हवाले से ना, ये वैन के हवाले से मुझे और लोगों ने भी मैसेज किया, खतीजा का भी मैसेज आया. और जाहिर है उसमें ना वो सेफ्टी कंसर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो वो ये कह रहे थे, मुझे पता चला है बैरिया टाउन में बाकायदा पीले रंग की बसें चलती हैं, वो वाली, यानी अवाम जो बैरिया टाउन की दीवानी है ना, वो लोड पोट रहे होते हैं अपने लॉन्स में कि ये पीले रंग की बसों में तो अमेरिकन फिल्मों में आती हैं ये बसें. और मैसेज आया था मेरे पास हमारे दोस्त का, वो यही कह रहे थे, भाई वहां तो पीले रंग की बसें चलती हैं स्कूल की. जबरदस्त यार. तो वो अगर आप वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, देन
या a lot of parents would think. लेकिन वाकई जिस बेहंगम अंदाज से हम गाड़ियां चला रहे होते हैं, बच्चों को सीट बेल्ट के बगैर बैठाए हुए होते हैं, फ्रंट सीट पे भी बैठाए हुए होते हैं, रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, तो हम कौन सी बच्चों की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं यार. मोहम्मद अकमल कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली खबर, चलें जी देखते हैं. बिल्कुल. शैला कहती हैं डेंगी परसेंटेज इज क्वाइट हाई इन कराची राइट नाउ. माय कजन डिस्चार्ज फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल डे बिफोर यस्टरडे. शी इज सफरिंग फ्रॉम डेंगी. अल्लाह बेहतर करे जी, अपनी आप हिफाजत कीजिए. मलिक जरीन अवान साहब जो है कम से कम ये तो नहीं कि इंडिया एक तरफा मैच जीत गया, अलबत्ता मुकाबला करके. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सिलसिला. इंशाल्लाह अगला मैच हम जीत रहे हैं. फहीम अली खान कहते हैं ब्रदर यस्टरडे आई मिस योर टॉक विद रेडियो सिडनी. हाउ कैन आई लिसन टू इट अगेन? या इट वाज ABC, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ऑस्ट्रेलिया का जो रेडियो पाकिस्तान है. आई एम सॉरी ABC, मैंने आपको रेडियो पाकिस्तान तशबीह दी, लेकिन वहाँ का वो सरकारी ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है. तो वहाँ पे कल मैं अक्सर कुछ महीनों बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्कशन होता रहता है. तो कल सैलाब के हवाले से आएगी वो टॉकी. सो आई शेयर्ड द लिंक इन अ कपल ऑफ हमारे जो लिसनर के ग्रुप हैं, तो वहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर दिया था. तो कुछ लोगों ने सुना. अब मैं इसकी वेबसाइट पे जाके, नाइट लाइफ सिडनी के नाम से इनका प्रोग्राम है ABC का, आई एम प्रीटी श्योर दे विल हैव दैट रिकॉर्डेड प्रोग्राम अवेलेबल देयर. ओके जी. फुरकान लगानी साहब कहते हैं व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? व्हाट्स माय थॉट ऑन Jewish employee Ariel Cohen quit Google after being met with hostility for speaking out against the company's $1 billion surveillance project sold to Israel military. Here what you need to know about the project. Nimbus इसका नाम है. भाई मुझे इसके बारे में ऑनेस्टली पता नहीं है. मैं भी ये रीट्वीट कर देता हूँ. ये कल रात गए TRT वर्ल्ड, जो कि तुर्की का सरकारी खबर, जो सरकारी चैनल है, उसने ये खबर की है. फुरकान लगानी, थैंक यू फॉर टैगिंग मी टू दैट. आई हैव रीट्वीटेड दैट, सो यू कैन वॉच दैट न्यूज़ एज वेल. मंसूर साहब कहते हैं व्हाई डोंट द गवर्नमेंट टैक्स द रिच, डिक्रीज देयर परचेजिंग पावर साइड बाय साइड, इंक्रीज द पॉलिसी रेट, बिकॉज सम पीपल डोंट लिमिट देयर स्पेंडिंग वेदर द व्हाटएवर द पॉलिसी रेट इज. यार देखो, इफ यू स्टार्ट टैक्सिंग द रिच, आई मीन यू शुड टैक्स द रिच. हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि हमारे यहाँ जब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स पे टैक्स लगा दिया गया, तो हमारे यहाँ मैं बड़ा हैरान हुआ. ये बेसिकली ये मिफ्ता फैन क्लब जो था, हमारी मिफ्ता फैन क्लब एक कल्ट बन गया है ना ट्विटर पे. उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि टैक्स द रिच. अबे पागल, ये टैक्स द रिच थोड़ी है, यू आर टैक्सिंग द कॉर्पोरेट यार. व्हाट अबाउट दोस बिलियनियर्स? देखो यार, मैं आपको बताऊं मंसूर साहब, जब तक पाकिस्तान में हम 2-3 सेक्टर्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे ना, 1 रियल स्टेट, वो जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां लेकर बैठे हुए हैं. यानी यार मेरे मोहल्ले में, मेरे अपार्टमेंट में रहने वाला गप्पार भाई, उसके वहां पे 4 फ्लैट हैं खालिद बिन वलीद रोड पे. एक फ्लैट की वैल्यू जो है ना वो 4 करोड़ रुपए. अब लगा लें 16 करोड़ की प्रॉपर्टी वो बंदा लेके बैठा हुआ है. उस पर टैक्स वो पे ही नहीं करता, अपना रिटर्न ही जमा नहीं कराता है वो बंदा. जस्ट इमेजिन, जब तक हम इस तरह के ये पागलपने खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला. गप्पार भाई को जब तक हम नहीं लाएंगे ना टैक्स नेट पे, कुछ नहीं होना. सीरियसली. सरोज आलम कहते हैं द वैन इन द स्कूल वेयर माई 3 चिल्ड्रन अटेंड, my wife teachers wants 12,000 per person and advance payment for summer vacation too. That's 48K per month compared to 6 to 7K of fuel expenses by car. That's why parents don't trust vans anymore. Okay जी. सुमेरा कहती हैं the hospital beds are occupied with dengue patients. Hospital ER are almost full. This time dengue is attacking in a deadly way. Precaution requested. May Allah protect us all. So that means डेंगी इज एन इशू. और स्पेशली आई थिंक बहुत बड़ी वजह सुमेरा उसकी ये हो सकती है कि जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द पानी जमा हुआ है, वो जो स्टैग्नेंट वाटर बारिशों की वजह से आज तक है. अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ यहाँ पे गर्मी लेकर आ रहा है, बिकॉज हमारे घर की तरफ जो गड्ढे पड़े हुए थे जहाँ पे अभी तक बारिश का पानी, बिलीव इट और नॉट, बारिश शायद मेरे ख्याल से 10 दिन से कराची में नहीं हुई है, अभी तक उन गढ़ों में बारिश का पानी काला सिया हो गया है. अब क्या हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि धूप इतनी पड़ रही है कि अब वो पानी जो है वो कीचड़ में कन्वर्ट हो गया. और उम्मीद यही है कि इससे पहले कि हमारे यंग डायनेमिक लेफ्ट विंग सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब सिद्दीकी की नजर उस पर पड़े, इंशाल्लाह वो पानी अल्लाह ताला सुखा चुके होंगे. So I think that is one of the reasons why dengue is spreading in Karachi like wildfire. अपना एहतियात कीजिए guys. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जो दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, so हम बात कर रहे थे सुबह में. अच्छा भाई, आप लोगों के मैसेजेस मुझे आ गए हैं about the school van और ये, और जो मुझे कंसेंसस समझ में आया वो यही आया है कि स्कूल वैन्स have become so expensive कि उसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को वैन्स के थ्रू नहीं भेजना चाहते. ये भी पॉइंट है. लेकिन जिनका एक बच्चा है वो भी आखिर जो है ना वो ऐसा ही कर रहे हैं. अब इस पे एक
ये ना एक वो किया जा सकता है, लाइक एक काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि जिनका एक बच्चा उनको भी छोड़ने जा रहे हैं, उनके लिए आई थिंक सेफ्टी इज द मेन कंसर्न. सो स्कूल के वैन अगर अपनी फी कम भी कर देंगे तब भी सेफ्टी वाला कंसर्न जो है वो अपनी जगह रहेगा. सो ये फिर ये हम एक सर्कुलर आर्गुमेंट में ही रहेंगे. सो इसी तरह जी स्कूल छोड़ के जो है वो आते रहेंगे. अब क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और जो है बताएं कि सो मच फैजान फॉर शेयरिंग अबियास पिक्चर. वो ग्रीन लाइन में बैठ के जो है वो उर्दू बाजार, नाजमाबाद वाले उर्दू बाजार गई थी. एंड सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर. शाबा, खुश रहें जी. और आपने भी बच्ची को लेके जा रहे हैं उर्दू बाजार, बहुत अच्छी बात है यार. ये बुक शॉप्स विजिट करते रहना चाहिए बच्चों के साथ. वैसे हमें भी कभी टाइम मिलता है, हम वो गुलशन में जो उर्दू वो सॉरी माफ कीजिएगा बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जो पुरानी किताबों के स्टॉल लगे हैं वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं. किताबें पढ़ता मैं ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन खरीदते कुछ ना कुछ मैं ले आता हूँ. चलें जी आगे बढ़ते हैं. शाहरुख कहती है सर आप जब प्रॉपर्टी पर टैक्स की बात करते हैं तो ये बिग टाइकून्स और इन्वेस्टर तो टैक्स देने ही नहीं, पीपल लाइक अ स्मॉल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट बैडली इफेक्ट हो जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो भाई अब वही बात है ना कि या तो फिर यही काम कर लो या तो फिर रोना धोना बंद कर दो कि यार ये इतने लोग देखें. ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बिग प्रॉपर्टी टाइकून्स और ये वो तो अपनी जगह है, लेकिन यार एक मीडियम साइज प्रॉपर्टी टाइकून्स भी है ना हमारे अपनी मिडिल क्लास लोगों में. आई मीन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब तक हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लेकर आएंगे तब तक कोई टैक्स की जो बहस है ना हमारी वो फजूल है बिल्कुल. यानी व्हाई वुड एनीवन गो टू स्टॉक मार्केट व्हेन ही हैज टू पे 3-4 डिफरेंट टैक्सेस. अब तो बल्कि हमारे मिफ्ता भाई को तो उनको जहां मिल रहा है जगह मिल रही है टैक्स लगा रहे हैं. आई नो मिफ्ता फैन क्लब झूम रहा है, झूम झूम के वो वर्ल्डिंग दरवेश बन चुके हैं जब से IMF का वो प्रोग्राम लेकर आ गए. लेकिन यार आपने म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स खत्म कर दिया यार. यानी कम ऑन यार, आप लोगों को वही ना लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है. मैं क्यों ये काम करूं, मैं जाके मुझे पैसा मिलेगा मैं जाके प्लॉट लेके डाल दूंगा अपना डेड एसेट. ना कोई इकोनॉमी की कोई कंट्रीब्यूशन है ना कुछ है, पड़ गया पैसा वहां पे जाके ना. बिल्कुल यानी ये है मसला. जब तक आप ये जो लोगों की जो प्रॉपर्टी जो होल्डिंग्स हैं इन पे टैक्सेस लगाना शुरू नहीं करेंगे, और आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अ टफ जॉब यार. FBR को स्ट्रेंथन किया जाता है. अमेरिका ने आपको पता ना IRS में उन्होंने जो अभी अमेरिका का ये बिल्ड बैक बेटर का जो एक रिफॉर्म्ड वर्जन लेकर आए हैं जो बाइडन, उसमें उन्होंने $80 बिलियन दे आर गिविंग टू इंटरनल रेवेन्यू सर्विस. जिस तरह FBR पाकिस्तान में वहां पे IRS है, जिसमें दे विल बी हायरिंग मोर पीपल नाउ in order to extract, in order to get more taxes from people. So I know FBR में करप्शन का है मसला, ये सारी चीजें, लेकिन हायर पीपल, हायर गुड मैनेजर्स मैन किया जा सकता है और टैक्स निकलवाया जा सकता है. जो प्रॉपर्टी लोग लेकर बैठे हुए हैं ना 3-3, 4-4 प्रॉपर्टियां, वो आए जा रहे हैं पाकिस्तान एंड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जी मुल्क की खिदमत करने हम पैसे लेकर आ रहे हैं. पे हटाओ, तुम्हें वहां रिटर्न नहीं मिलता, पाकिस्तान में रिटर्न मिलता है. यहाँ पे ना यहाँ पे लेके दवा के पैसे आ रहे हैं इनके, वो प्रॉपर्टियों में लग रहे हैं, कोई टैक्स नहीं, बस अल्लाह वास्ते पे चल रही हैं चीजें यहाँ पे यार. ऐसे ही है. तब गया मैं इस वक्त ना ये टॉपिक सुन के बहुत ज्यादा. बट खैर एनीवे चलें जी. एक और टॉपिक जो मुझे तपा रहा है काफी, वो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है. आपको पता चला होगा कि जी जो CPI का नंबर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले हमने CPI और SPI के हवाले से जो डिफरेंस है उसकी हमने बात की थी. अरे यार मैं अभी ये देख रहा हूँ, मैंने तो आज जैसे कहते हैं ना कि काफी सारे मैसेजेस आज बीच में मिस कर दिए कि मैं अभी अब जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी गाइस अगर मैंने एक्चुअली आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो काफी मिस कर दिए हैं, बट आई एम सॉरी. चलिए जी, अब मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के हवाले से. पाकिस्तान में जो हम इन्फ्लेशन मेजर कर रहे होते हैं, उसका जो माहाना इन्फ्लेशन मेजर करने का जो टूल है, इसको CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं. और इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है वो ज़ाहिर है एक बास्केट ऑफ गुड्स होती है. वो अज्यूम ये करते हैं कि एक आम बंदा जो है वो इतना खर्चा, इतना चीज़ें जो है ना वो कर रहा होता है, और वो ये चीजें लेता है, वो खाना पीना ये करता है, उसकी ऑयल की कंजम्पशन ये है, वो रेंटल इतना पे कर रहा होता है, उसकी बिजली का ये इस्तेमाल होता है. और पाकिस्तान में कल जो CPI का नंबर आया है, दैट इज टच 27.3%. ये अगस्त के महीने की CPI है. हम इसको ईयर ऑन ईयर बात कर रहे हैं, यानी अगर आप अगस्त 2021 से कंपेयर करेंगे, अगस्त 2021 में 8% CPI था, अभी ये तकरीबन 27-27.5% हो चुका है. और last 4 months for Pakistan's economy have been disastrous. Okay, again जो the Noon League government और उसके जो supporters हैं, they would want to make you believe on that fact कि ये सब कुछ हुआ है because इमरान खान की खराब पॉलिसीज की वजह से. नेचुरली आप अपने आप को जरा लेकर जाएं. फरवरी में क्या ये मुद्दे थे डिस्कशन में? महंगाई बिल्कुल हो रही थी, सारे ममालिक महंगाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, बट क्या पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या बड़ी कोई अबव पार हो रही है? आई नो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, खासतौर से ट्विटर में एक सर्टन ग्रुप है जो कि आपको ये बिलीव करा रहा है दैट
Mifta is the best thing that has happened to Pakistan's economy and all. However, the problem is that हमने जो शुरू के 2 महीने जाया किए हैं, इस 4 में से 45 दिन तो आपको पता है there was an absolute policy in action. वो कुछ करने को तैयार ही नहीं थे. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग जाहिर हैं, जो इनके आपको पता है कि ये बेसिकली एक गेम खेली गई है पॉलिटिकल. नहीं, वो इमरान खान को हटाना, मैं उस पॉलिटिकल गेम की बात नहीं कर रहा. ये जो मिफ्ता साहब थे, आपको पता है, शहबाज शरीफ, आपको ये याद है ना आपको कि पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ाने की बात किसी एक लीडर ने आके बोला था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इसको डिस्कस किया जाए. मैं जाहिर है आपको पता है पाकिस्तान में खुल के इस वक्त बात जरा कर नहीं सकते, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि एक तरह का ब्लैकमेल किया गया है थ्रू पॉलिसी इनएक्शंस इन पाकिस्तान कि यार नहीं करोगे तो भाई हम भी डिसीजन नहीं ले रहे और हमारे अलावा आपको चॉइस भी नहीं बची है. सो यार ये सीन पाकिस्तान के साथ हुआ है. वेरी पुअर पैथेटिक इकोनॉमिक मैनेजमेंट दैट इज डन एंड नाउ पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग बिग टाइम. और ये बात याद रखिएगा, ये 27% इन्फ्लेशन जो आया है, दिस हैज कम इवन विद एक्सट्रीमली हाई पॉलिसी रेट. और इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो फ्लड वाला फैक्टर है, इसका तो अभी पॉलिसी रेट पे, सॉरी माफ कीजिएगा, इन्फ्लेशन रेट पे इम्पैक्ट ही नहीं आया. ये तो अगस्त का नंबर है. ये अब आना शुरू होगा सितंबर से. तो ये अक्टूबर में कहाँ पहुंचने वाली है इन्फ्लेशन. इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक जिसने 2 महीने में एक दफा पॉलिसी रेट अपना अनाउंस कर रहा होता है, इस बार वो 4 हफ्ते में दोबारा मिल रहे होंगे. दैट मींस इन द नेक्स्ट 2 वीक्स दे विल बी मीटिंग अगेन. तो ये समझ लेंगे जी एक बार फिर से इनका जो है वो इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाना जो है वो शुरू कर देंगे, बिकॉज ये इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में फिलहाल आ नहीं रही है. अच्छा, कल हमारे मिफ्ता भाई बड़े खुश नजर आ रहे थे कि जी हमने जो है जी वो कर लिया है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको हम जरा कंट्रोल में ला रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं. इस पे मैं उनका ट्वीट जो है वो भी पढ़ लेता हूँ. करंट अकाउंट के नंबर के हवाले से वो बात ये कहते हैं कि या as per FBR, imports in August were $5.7 billion, which were down 13% from last year. Energy imports were $2 billion, which were up 5%. And non-energy imports were $3.6 billion, which was down 21%. Exports were $2.5 billion, up $2.5 billion, which is up 13%. So I think जो पिछली गवर्नमेंट के दौर का जो मोमेंटम है वो ये बरकरार रहा है, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज पहले जुलाई में एक्सपोर्ट्स में कमी आई थी. ट्रेड डेफिसिट वाज 3.2 बिलियन, विच इज डाउन 27%. रेमिटेंसेस वर 2.7 बिलियन. एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस स्टिल शाय ऑफ इंपोर्ट्स, बट वील गेट देयर. इन्होंने अपना एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस शुड बी ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, बट चलें ये ठीक हो गया. अब सीन ये हो गया है कि ये ज़ाहिर अभी खुश हैं. मुझे नहीं पता इफ मिफ्ता हैज ट्वीटेड एनीथिंग अबाउट 27% inflation rate. Okay, he's thanking Tim Cook. He's thanking US8. He is डॉन का एक आर्टिकल करते हैं, मिफ्ताज विक्ट्री इन्होंने बोली है. ठीक है जी, उस पर खुश हैं मिफ्ता भाई. नहीं, आई थिंक अच्छा जी शाह अवैस नूरानी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. वजीर आजम के मुशीर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है पाकिस्तानी सियासत में. नाम आपने शायद कभी ना सुना हो, लेकिन उन्होंने जो है ना वो बात नहीं की इन्फ्लेशन के हवाले से. होपफुली ही विल ट्वीट अबाउट इन्फ्लेशन टुडे, बिकॉज दैट्स द इशू, दैट्स वेयर पीपल डू गेट हिट. मिफ्ता मियां इस हवाले से कुछ काम करें. उन्होंने कहा था कि मुझे 2 या 3 महीने दे दें, इंपोर्ट्स को सप्रेस करने से हो जाएगा. भाई कभी ना कभी तो इंपोर्ट्स खोलनी है ना. आपको पता है कि अमरेली स्टील पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट क्या, सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर, बंद कर दिया प्लांट. सुजुकी ने अपने ऑफ डेज और बढ़ा दिए हैं, एंड यू विल बी हियरिंग अबाउट अदर कंपनीज एज वेल. तो जब तक आप इंपोर्ट्स को सप्रेस करते रहेंगे इस तरह प्रेशर, कभी ना कभी ला के तो आप इंपोर्ट को खोलेंगे. उस वक्त क्या करोगे यार. सो मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैवंट रियली, इट्स बीन 4 months नाउ, इट्स गोना बी 5 months on the 10th of September, right, since this new government has taken over. Have you ever seen any policy direction from them? Have you seen कि यार हम करने क्या वाले हैं. एंड दिस इज माई इशू विद द गवर्नमेंट फॉर 1 year. 1 साल की जो गवर्नमेंट आती है वो क्यों आती है. बहरहाल क्या कह सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से यार. वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक एंड वेरी सैड डिस्कशन. एनीवे चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है
वेल थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से एंड या वुड यू बिलीव दैट देयर इज वन कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग दिस कोविड थिंग वेरी 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 सीरियसली एंड दैट कंट्री इज चाइना. चाइना ने कल अपने एक और बड़े शहर, तकरीबन कोई 2 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन वाला उनका एक शहर है जिसका नाम है चेंगडू, और चेंगडू नामी अपने शहर पे उन्होंने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है. और लॉकडाउन लगाने की वजह ज़ाहिर है कोविड आउटब्रेक हुआ. चाइना यू नो दे आर फॉलोइंग दिस जीरो कोविड पॉलिसी स्टिल. उनका अभी भी यही है. चाइना ने वो जो एक नेचुरल एक कोविड वेव है ना, जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने तो ये कर लिया कि यार अब कोविड के साथ रहना है. स्पेशली जब से ये ओमिक्रॉन वेव आई है, जो वेरिएंट आया है, उसके बाद से तो उन्होंने कहा था कि यार अब बस ठीक है, बिकॉज दे रियलाइज दैट इट मे बी हाईली इन्फेक्शियस बट इट इज लेस डेडली. मरने वालों की तादाद जो है वो काफी कम हो गई है उसके बाद, उस वेव के बाद से, कंपेयर टू डेल्टा. ऑफ कोर्स डेल्टा वाज प्रीटी लीथल. तो बहुत सारे मुल्कों ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि बस यार अब खोल दो, कब तक ये करोगे. लेकिन चाइनीज आर वेरी सीरियस. It's not easy to travel to China. It's not easy for Chinese to travel to the world. So they are not traveling much. जाते भी हैं तो उनको बड़े बड़े अभी तक क्वारंटीन मराकेज, होटल्स, इन जगहों पे जो है वो रहना पड़ता है. अब इन्होंने जो है ना वो चेंगडू को बंद कर दिया है. And on Thursday the city recorded 157 new infections, जिसमें से 51 asymptomatic थे. तो 106 symptomatic cases की वजह से they have closed down the city of 21 million people. Just one person per household is allowed to go for essential shopping. ये बात जो है वो बताई गई है. I mean seriously, Chinese are not changing. उन्होंने एक चीज डिसाइड कर ली है एंड जो उनके प्रेसिडेंट हैं उस पे उनको जो है ना वो कोई फर्क पड़ना नहीं जा रहा. उनको कोई फर्क जो है ना वो बहरहाल नहीं पड़ रहा है इस चीज के हवाले से. चाइना में जब भी इस तरह के मामलात होते हैं इसका एक इम्पैक्ट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे भी होता है. लेकिन बहरहाल जी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बाय द वे अभी भी $90 से कम पर है. अगर मैं WTI के हवाले से जो अमेरिकन मार्केट की जो बड़ी मार्केट है उसकी बात करूं, $88 पे जो है, 88.33 पे जो है ये ट्रेड कर रहे हैं. यानी कल से ही तो बढ़ गई है प्राइस. एक मौके पे ये $87 समथिंग पे जो है ये ट्रेड कर रहा था. लेकिन फिर वही बात, हम पाकिस्तानियों के जहन में यही सवाल आता है कि यार व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या होगा यार, हमारी जिंदगियों में तब्दीली कब आएगी. बिकॉज पाकिस्तान में तो आपने देखा कि जी मिफ्ता भाई ने तो ₹17 से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ₹17 से बढ़ने के बाद अभी के बावजूद अभी तक कोई सेल्स टैक्स नहीं लगा है ऑयल की प्राइस के ऊपर. तो वो भी अभी लगना शुरू होना है. तो इसका मतलब ये कि until and unless the price of oil crashes like around $70-75 to a barrel, पाकिस्तानियों की जिंदगी में फिलहाल ऑयल की प्राइस जो है ना वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही. अब तो कल तो मेरे ख्याल से मरियम ने भी कोई जवाब नहीं दिया. कल किसी ने मुझे टैग नहीं किया. एज आई सेड, मरियम हैज ब्लॉक्ड मी, सो आई रियली कांट रीड हर ट्वीट. तो उन्होंने ना मिफ्ता को कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन की कि मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दिस, ना मियां साहब के बारे में हमें पता चला कि जी मियां साहब मीटिंग छोड़ के चले गए. वी डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज किसी ने मुझे टैग नहीं किया. सो आई एम अज्यूमिंग, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा. तो आई एम अज्यूमिंग दैट इवन मरियम नवाज शरीफ इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टुडे. सो या लेट्स सी. जनाब वाला, थैंक यू सो मच. आमना कहती हैं, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, डेंगू ब्रीड्स इन क्लीन वाटर, इट्स मलेरिया दैट फ्लोरिशेस इन स्टैग्नेंट वाटर. चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे करेक्ट किया आमना. एंड ओके, अच्छा यार अब वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाजत दी जाए. जी बिल्कुल नहीं, मैं एक आखिरी बात करने जा रहा हूँ. एंड दिस इज अ सैड न्यूज़ दैट आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसको प्रोग्राम में शामिल करूं. Honestly speaking, I did not know that gentleman personally, लेकिन one of our another listeners who is a colleague of an individual named Zishan Khan, Zishan Khan जो है, yesterday he was shot dead in a snatching event at गुलिस्तान जौहर में अपनी रात में फैमिली के साथ जो है वो आइसक्रीम खाने गए हुए थे. और वहाँ पे कुछ राजन आए, कुछ जो स्ट्रीट क्रिमिनल होते हैं वो आए, और उन्होंने उनसे चीज़ें मांगने की जो तरीका उनका होता है, तरीका वारदात उनका होता है. एंड जीशान मेड अ मिस्टेक ऑफ रेजिस्टिंग. उन्होंने जो है वो अपना कुछ उनके साथ पता नहीं क्या रेजिस्ट किया, तो उस बेचारे के कनपट्टी पे पिस्तौल चला के उन्होंने जो है वो मार दिया उसको.
सो रिजवान का जो ट्विटर हैंडल है, ऑफ कोर्स ही वाज फॉलोइंग मी बिकॉज ही इज अ रेगुलर, ही वाज, आई हैव बीन टोल्ड दैट ही इज अ लिसनर, he was a listener of the program. So Zishan Khan 1980, so I'm assuming that he was born in 1980. That's the year that I was born in. So 42 years old, max, or he passed away in front of his family. He was shot dead in front of his family. Now this is the value of life when you are living in Karachi. Now please don't come up with this BS saying the same happens in New York and same happens in Paris and same happens in London as well. Cut this crap, okay? सो दिस गाय गुलिस्तान जौहर में आइसक्रीम खा रहा है, चोर आते हैं, रेजन, खैर चोर भी नहीं कहता बिकॉज चोर चोरी से आता है, हमारे यहाँ तो धड़ल्ले से आते हैं कि उनको पता है दैट द सिस्टम सपोर्ट्स देम. कितना आपने सुना होगा आज तक कि ये रेजन और इतने लोगों को जो है वो अदालतों से सजाएं मिली हैं. मैं एक अपनी गाड़ी में, कल ही मैं बता रहा था अपने एक दोस्त को कि मेरी गाड़ी में एक डैक चोरी हुआ था, और मैंने वो खबर आप लोगों के साथ शेयर भी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, किस तरह वकील जो हैं वो बचाते हैं, अदालती निज़ाम हमारा इतना घटिया है. एंड आई एम सॉरी टू से, इन ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, आई मीन पुलिस की जो रिपोर्ट थी, दैट रिपोर्ट बाय द पुलिस वाज सो रिडिकुलस कि जिस तरह वो हम तो, बल्कि पुलिस का मुझे याद है जिस दिन मेरा क्रॉस किया था उस चोर के वकील ने, उस दिन मैं पुलिस वाले वो आईओ को देख रहा था, मैंने कहा यार ये तुमने ये रिपोर्ट बनाई है, तुमने इस चीज का मेंशन ही नहीं किया. तो वो तो ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी गाड़ी में खुद चोरी किया, वो वकील ने मुझे ऐसे ही बना दिया था. तो इनको ना, इनका तरीका यही होता है, पुलिस कभी कभार होती है इनको गोलियां मार देती है वहीं पे, बिकॉज अपेरेंटली दैट्स द ओनली वे दैट यू कैन एंड दिस. बट एक कराची आइट की जिंदगी की वैल्यू क्या है ये आप देख लीजिए जी, कि वो बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा है, उसकी फैमिली के सामने उसको जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, वो अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस यूज कर रहा है, उसको वहां गोली मार दी जाती है. सो यार मेरा आप लोगों को मशवरा यही है, अगर आप कराची में रहना चाहते हैं और अगर आप में से कोई कराची विजिट करने वाला है, ये जब भी आपका एक्सपीरियंस हो, कोई बंदा एक पुरानी सी टीटी निकाल के आपके सामने लेकर आया, भैया जो भी आपके पास है उसको हैंड ओवर कर दें, बिकॉज ये जानवर से बदतरीन लोग हैं. ठीक है, इनके लिए किसी इंसान की कोई जिंदगी नहीं है. जौहर में आपसे कुछ दिनों पहले भी मैंने ये वाकया सुना था कि वहां पे एक बंदे को 3 गोलियां मारी गई हैं और काफी देर तक वो जो मारने वाले थे वो वहां पे खड़े रहे, और खड़े वो सिर्फ इसलिए रहे जस्ट टू मेक श्योर कि ये बंदा कहीं बच ना जाए. वो मर गया तब उन्होंने तसल्ली कर ली, उसके बाद वो वहां से गए. So you can imagine that this is the level of law and order here. And I'm not saying this because this poor fellow was my listener. He was a human being, यार. He was just like one of us. और ये है वैल्यू हम कराची आइट्स की जिंदगी की. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. बराए मेहरबानी आप कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करें. मोबाइल फिर आ जाएगा यार, वॉलेट में पैसे हैं, ज्यादा लेके वैसे निकलने चाहिए ही नहीं. आई कीप अ सर्टेन अमाउंट इन माई वॉलेट, नॉट बियॉन्ड दैट. बट प्लीज अपना ख्याल रखिए. अल्लाह ताला ज़ीशान खान की मग़फ़िरत करें, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए. I hope the company where he was working for will take good care of the family and all. I hope there was insurance covered and stuff. But very very sad incident. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी मुलाकात. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.